एक बार बड़ी विचित्र घटना घटी। कन्हैया जब भी गाय चरा करके वापस आते थे तो गोपियां नित्य उनका इंतजार करके बैठी रहती थी। एक दिन लाला गाय चराते चले आ रहे थे, लेकिन कोई गोपी उनसे बात करने को तैयार नहीं थी, किसी के पास टाइम नहीं था। तो लाला सोचे कि आखिर बात क्या हुई। हमारा जैसे ही गए तो देखा मैया यशोदा बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही। लाला जैसे ही पाकशाले में गए देखा तो मैया यशोदा लाला को दूर 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 इधर मत आइयो लाला, इधर मत आइयो। तो कन्हैया बोले मैया क्या बात है? बोले कुछ नहीं बेटा, जय जय को भोग बंद है। कन्हैया बोले मोते बड़ा जय जय कौन आ गए हो ब्रज में। मैया बोली मोते ना, बाबा से जाकर के पूछ लो। नंद बाबा से जैसे ही जाकर के पूछी कि बाबा ये ब्रज में जय जय कौन आ गए, जाके लिए मैया इतनी सुंदर सुंदर पकौड़ियां, इतनी सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही है। नंद बाबा बोल पड़े कि भैया हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा किया करते हैं और फिर मूसलाधार जल वृष्टि होती है, बढ़िया खूब चकाचक अन्न पैदा होता है। बोले अच्छा, हमारे यहाँ के प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज और पूजा करते हैं इंद्र की। ऐसे नहीं होगा बाबा, हम गिरिराज की पूजा करेंगे। बोले ठीक है फिर, लेकिन हम तेरे गिरिराज की पूजा तो करेंगे कन्हैया, लेकिन वहां में कुछ शर्त होगी। बोले क्या शर्त? बोले पहली शर्त तो यही होगी कि जो कुछ हमारी टूटी फूटी सामग्री है वही सामग्री में तेरे गिरिराज को प्रसन्न होना हो। बोले ठीक है। बोले और दूसरी शर्त यह हो कि हम ऐसा ना मानेंगे कि जैसे भोजन की थाली सामने सजा करके रख दें और ऐसे जल घुमा दें और फिर नेत्र बंद कर लें और ये मान ले कि भगवान प्रसाद पा गए। ऐसे नहीं चलेगा काम। बोले फिर? बोले तेरे गिरिराज को प्रकट होकर के तब प्रसाद पाना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले और तीसरी शर्त या होगी लाला कि कदाचित अगर इंद्र नाराज हो गए तो तेरे गिरिराज को वह इंद्र के कोप से बचाना पड़ेगा। बोले ठीक है। जैसे शर्त मंजूर हुई, ग्वाल बाल गोपियों को लेकर के कन्हैया चल दी गिरिराज की पूजा करने के लिए। और सुंदर पूजन कार्य प्रारंभ हुआ। सांडिल्य मुनि पूजा करवाने लगे। महाराज ब्रजवासियों से बोले कि लाओ ब्रजवासियों जल। तो यमुना से ब्रजवासी जल लाने लगे। श्रीदामा मदमंगल मनसो जल लाते लाते सुबह से शाम हो गई, अभी गिरिराज महाराज के नख तक न भीगे। मदमंगल बोलो लाला या तेरे गिरिराज की पूजा हमसे ना होगी, समझे? बोले क्यों? अरे सुबह से शाम हो गई, अभी तेरे गिरिराज को स्नान ही ना हो पायो। बोले फिर एक काम क्यों नहीं करते? बोले क्या? ऐसी कोई विद्या हो कि अगर गंगा मैया यहीं आ जाए तो हम तेरे गिरिराज को जल्दी जल्दी स्नान करवा दें। बोले ठीक है, आ जाएंगी गंगा मैया, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। सबरी अपने अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही सबरी अपने अपने नेत्र बंद किया तो सोई कन्हैया ने गंगा मैया को ध्यान करी।
और जैसे गंगा मैया का ध्यान करके बुलाया तो गंगा मैया वहीं पर प्रकट कर गई। आज भी जाइए आप तो गिरिराज महाराज के मुखारविंद के सामने मानसी गंगा उपस्थित है। बोले मानसी गंगा की जय हो। स्नान करवाया, चंदन टीका फूल माला चढ़, जयकारा। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। और इतनी जोर को जयकारा भयो, यह समाचार इंद्र के यहाँ पहुंच गए। इंद्र बोले भाई ये कैसो जयकारा चल रहा है? हाँ? तो किसी ने कहा कि बाबा आपको बताना है क्या? बाबा बोले कहा महाराज इंद्र। बोले क्या? आपकी हजारन वर्षन से चली आ रही पूजा को बंद करवाए करके तेरो ये गिरिराज की पूजा वो 7 वर्ष को कन्हैया अपनी करवा रहा है। बोले क्या? हाँ वो अपनी पूजा करवा रहा है। बोले अच्छा। तो इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने क्या किया? सांबवर्तक नामक मेघ को बुलाया। कौन सा मेघ? सांबवर्तक नामक मेघ माला को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम, भागवत में वर्णन है। गणम सांवर्तकम नाम मेघस्यात्मन मूर्तयः इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्युत। सांवर्तक नामक मेघ को बुलाया और बुला करके आदेश कर जाओ पूरे व्रज को बहा दो मूसलाधार जल वृष्टि करके। तो सांवर्तक नामक मेघमाला मूसलाधार जल वृष्टि करते हुए चला आ रहा था। बिजली चमकाते हुए बादल, ब्रजवासी घबराए। कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। हम कह रहे थे ना इंद्र नाराज हो जाएगा, और देखा तुमने अब क्या हो? कन्हैया बोले पागल क्यों चिंता करते हो? हम जिन गिरिराज की पूजा किए हैं उन्हीं की शरण में चलेंगे। और गए जैसे गिरिराज की शरण में। कन्हैया बोले साहब अपने अपने नेत्र बंद करो जल्दी से। सबरी अपने अपने नेत्र बंद किया। कन्हैया ने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली पर गिरिराज उठाए नहीं। जैसे ही कन्हैया ने गिरिराज उठाई, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अच्छा सब तो बारी बारी से स्नान कर ले, लेकिन सब तो बारी बारी से खूब आराम करे, खूब चकाचक प्रसादी पावे, खूब बरसात का आनंद ले। लेकिन कन्हैया ने तो आराम करी ना। 3 दिन बीत गए। तो मैया यशोदा को बड़ी चिंता हुई, और मैया यशोदा ब्रजवासियन को डांट लगाते हुए, फटकार लगाते हुए बोल पड़ी, क्यों रे? क्या सबकी जिम्मेवारी हमारे कन्हैया अकेले की है क्या? सब इसका सहयोग करो। वारो छोटो सो मेरो लाला। और इतने लंबे चौड़े गिरिराज को उठा रखी है, तो सबरी सहयोग करो। तो श्रीदामा, मदमंगल, मनसुख जितने ग्वाल थे सब अपनी अपनी लकुटिया लगा करके खड़े हो गए। और कन्हैया से बोले कन्हैया जा भैया तू भी आराम कर ले। कन्हैया बोले मैं? और तो गिरिराज कौन देखेगा? बोले हम सब लकुटिया लगा रखे हैं ना। बोले हम उंगली नीचे करेंगे तो गिरिराज नीचे आ जाएंगे, समझे? मदमंगल बोलो ज्यादा बड़बड़ के बात नहीं करते, जा भैया आराम कर दो।
हम सब गिरिराज पकड़ लिए, रोक लिया है हमने। सुदामा बोले हाँ भैया बचपन वाली बात नहीं करते, चलो जाओ। कन्हैया बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। अच्छा फिर रेडी हो जाना। बोले बिल्कुल रेडी हैं, एकदम तैयार हैं हम। कन्हैया बोले फिर अपनी उंगली ढीली करे। बोले ढीली नहीं, हाथ नीचे करो, जाओ। और कन्हैया ने जैसे ही अपनी उंगली धीरे से ऐसी हल्की सी ढीली की तो जितने ग्वाल बाल लकुटिया लगा करके खड़े थे सबकी लकुटिया टूटने लगी। भैया जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। कन्हैया बोले कस क्या हुआ? मधुमंगल बोलो लाला तो कोई इतना बल कहां से आ गया? हम लोग तो सोच रहे थे कि गिरिराज अब हम रोक लिए, लेकिन तो कोई इतना बल कहां से आ गया? तो कन्हैया बोले बताए? बोले हाँ बताओ। बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। तो जो हमने बचपन में माखन चोरी करके खाया था वाको बल मिला, और कुछ जब हमने गिरिराज उठाई और आप लोग हमको टकटकी लगा के देख रहे थे तो उससे आपकी आंखों से मुझे बल मिल रहा। मनसुख बोलो तभी तो हम सोच रहे थे कि वे इतने दुबले पतले होते चले जा रहे हैं। बोले क्यों? अभी तक तो ये माखन मिश्री ही चुराता था, चूनर चुराता था, अब या तो आंखों से बल भी चुराने लगा। सात दिन सात रात्रि पर्यंत महाराज सामवर्तक नामक मेघमाला मूसलाधार जल वृष्टि करते करते थक गया। वाकी टंकी को सारा पानी खत्म हो गया तो दौड़ा दौड़ा गया इंद्र के चरणों में लेट गया। इंद्र बोल पड़े बहा दिया ब्रज को। सामवर्तक नामक मेघमाला बोला ब्रज को बहाने की बात कर रहे, अभी तो ब्रज में धूल उड़ रही है। अच्छा तो महाराज इंद्र ने जैसे ही वहां से देखा तो इंद्र को लगा अरे ये तो साक्षात भगवान है और मैंने साक्षात भगवान से दुश्मनी कर ली। तो इंद्र दौड़े दौड़े आए ब्रज में और कृष्ण के चरणों में लेट करके स्तुति गाने लगे, प्रार्थना करने लगे। 10 श्लोकों में स्तुति गाई भागवत में इंद्र ने। कितनी गजब की स्तुति गाई इंद्र ने कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यया काल उपात दंडः। हे प्रभु जगत के पिता तो आप हैं, आप चाहें तो 1 मिनट में किसी को इंद्र बना दें, आप चाहें तो 1 मिनट में किसी को भिखारी बना दें। आपकी कृपा की दृष्टि हो जाए तो रोडपति को करोड़पति बनने में देर नहीं लगती, और आपकी कृपा की दृष्टि जरा सा ढीली हो जाए तो करोड़पति को रोडपति बनने में देर नहीं लगती ना। इसलिए विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति गाई। भगवान ने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, गलती कर दिया था, माफ कर दिया था। लेकिन एक विचित्र बात, ब्रह्मा ने भी तो गलती की थी। क्या किया था ब्रह्मा ने? ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा ले गए थे। अच्छा ब्रह्मा ने भी स्तुति गाई है भागवत में। इंद्र ने तो मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई है, ब्रह्मा ने तो 40 श्लोकों में स्तुति गाई है भागवत में।
और भैया जरा ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा की स्तुति कैसी है? ब्रह्मा की स्तुति इंद्र से और ज्यादा अच्छी है। ब्रह्मा तो कहते हैं नौमीध्यते वपुषे तडिदंबराय। हे प्रभु, जगत में यदि कोई नौमी है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है, तो वो केवल और केवल आप। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया ना। क्यों भाई? जानते हो क्यों? जबकि ब्रह्मा का पद भी बड़ा है, इंद्र का पद भी छोटा है। भाई ब्रह्मा तो केंद्र के मंत्री हैं और इंद्र राज्य के मंत्री। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा कर दिया। भाई क्यों? ब्रह्मा स्तुति गाए, उसके बाद भगवान की 3 परिक्रमा लगाए, वापस चले गए। भगवान ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन इंद्र ने जब गलती की और इंद्र ने स्तुति गाई, तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा इंद्र तुमको माफ कर दिया, ठीक है, अब दोबारा ऐसी गलती मत कर। इंद्र ने कहा ठीक ठीक ठीक। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जानते हो क्यों? भगवान इन दोनों चरित्रों से सीख क्या देना चाहते हैं पता है? कि जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता है, वो विधाता के पद पर बैठे भले ब्रह्मा ही क्यों न हो, लेकिन भगवान उसे माफ नहीं करते। लेकिन भोग विलासिता में डूबे भले इंद्र ही क्यों न हो, लेकिन जब भगवान के भक्तों को भगवान से मिला देते हैं, तो भगवान उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, माफ कर देते हैं। भाई चलो माफ कर दिया। क्योंकि इंद्र ने जब गलती की तो क्या हुआ? जब मूसलाधार जल वृष्टि करने लगे इंद्र, तो क्या हुआ? जितने भक्त ब्रजमंडल में इधर उधर भी घूम रहे थे, वो सब कृष्ण के करीब आ गए, पास आ गए, गिरिराज के नीचे आ गए, गोवर्धन के नीचे आ गए। इसलिए भैया उन्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। और किसी ने पूछ लिया कि महाराज आखिर इतनी जल वृष्टि हुई, चलो माना मैंने कि ब्रज में धूल उड़ रही थी, कन्हैया ने गिरिराज उठा लिया, तो आखिर वो जल गया कहाँ होगा? यमुना में, और फिर यमुना में बाढ़ आ गई होगी। बोले नहीं। बोले फिर आखिर वो जल कहाँ गया? वो मूसलाधार जल वृष्टि हुई तो जल कहाँ गया? तो बताए भैया वो अगस्त जी काफी दिन से प्यासे थे ना, तो अगस्त जी अंजलि लगाए उसको पी रहे थे। हाँ, गिरिराज की लीला हुई। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को कन्हैया ने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली पर उठाया। जैसे मूसलाधार जल वृष्टि होकर के बंद हुई, कन्हैया ने गिरिराज को रखा। मां यशोदा बढ़िया सुंदर 56 भोग थाल में सजाई और लेकर के सामने आ गया। कन्हैया बोले मैया इतना सारा भोजन एक साथ, ये तो कई चीज आपने थाली में सजाई है। मैया बोली हाँ लाला। मैया कितनी कटोरियां हैं? मैया बोली 56। लाला बोले क्यों? रोज तो छोटी वाली थाली रहती थी मैया, तो इतने दिन से मैं गिरिराज उठाया था, तो तू सोच रही है कमजोर हो गए का? मैया बोली नहीं लाला,
हाँ, रोज तो छोटी वाली थाली में केवल वो हमारी गिनी चीनी 8 कटोरियां रहती थी, और आज 56 है। मैया बोली 7 दिन से मैंने खिलाया नहीं, तो कितना हुआ, जोड़ो, 7 अठे 56। 7 दिन तो तू कुछ खाया नहीं, रोज 8 प्रकार के पकवान पवाती थी हम तुमको, और तूने 7 दिन कुछ खाया नहीं, तो 7 अठे 56। तो इसलिए आज तुझे 56 प्रकार के भोजन पाने हैं। तब से मैया, जब से मैया यशोदा ने लाला को 56 भोग पवाया, तब से भक्त भी भगवान को 56 भोग पवाने लगे। 56 भोग तभी से प्रारंभ हो गया, 56 भोग। इसलिए 55 नहीं लगाते लोग, 61 51 नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, 56 भोग। 56 भोग पाया।